तुम सास हो नौकरानी नहीं। शाम के 6 बजे शिवानी दफ्तर से थकी हारी घर में प्रवेश करती है। जूते उतार शेल्फ पर रखते ही, मम्मी जी 1 कप अदरक वाली चाय प्लीज, आज बहुत थक गई। पूरे दिन प्रेजेंटेशन के कारण बॉस के सामने खड़े खड़े मेरी तो कमर ही अकड़ गई। अभी लाई बेटा जी। इतना बोल मुस्कुराती हुई सास भावना जी रसोई में गईं और फटाफट 3 कप चाय बना कर के ले आईं। 1 कप बहू के लिए, दूजा अपने लिए और तीसरा सोफे पर मुंह फुलाकर बैठी हुई अपनी ननद के लिए, जो कुछ दिनों पहले ही दूसरे शहर से यहाँ घूमने आई थी। तीनों चुपचाप चाय पी रही थी कि तभी शिवानी अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, धत तेरी की, मम्मी जी मैं तो भूल ही गई कि मैंने आज आपके लिए लच्छू हलवाई के यहाँ से समोसे खरीदे थे, गाड़ी में पड़े हैं, मैं अभी लेकर आई। तब तक आप लोग चाय मत पीना, मैं बस यूं गई यूं आई। शिवानी के कमरे से जाते ही, भाभी तुम नहीं सुधरोगी। मैंने सुबह ही समझाया था कि बहू को इतना सिर चढ़ाना सही नहीं, फिर भी तुम उसके एक इशारे पर चाय बनाने के लिए दौड़ पड़ी, जबकि यहाँ बहू को हम दोनों के लिए चाय बनानी चाहिए थी, ना कि तुम्हें। तुम सास हो नौकरानी नहीं। दीदी आपने देखा नहीं वो कितनी थकी हुई लग रही थी। ऐसे में अगर मैंने 1 कप चाय बनाकर पिला दी तो कौन सा उपकार कर दिया। भाभी तुम सास हो और वो बहू, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती कि सास को हमेशा तन कर रहना चाहिए, ना कि बहू के सामने झुक कर। बहू की जगह अगर मेरा बेटा दफ्तर से थका हारा आता तब भी मैं चाय बना कर देती ना। फिर बहू जो बेटे की तरह ही दफ्तर से थक कर आई है, उसके लिए चाय बनाने में झिझक कैसी। भाभी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। तुम समझकर भी नहीं समझना चाहती। मुझे देखो, बहू के आने के बाद रसोई में कदम भी नहीं रखती। चाय बनाना तो दूर की बात है, मेरे होते हुए मजाल है जो बहू ऊपर सोफे पर मेरे बराबर बैठ जाए। बहू पर लगाम कसनी पड़ती है, नहीं तो तुम्हारी बहू की तरह बेलगाम घोड़ी बन जाएगी। वैसे मुझे क्या है, बहू तेरी तू समझ। बहुत देर से भावना अपने से बड़ी ननद की बातें सुनते सुनते परेशान होकर बोली, दीदी मुझ में और आप में बस नज़रिए का फ़र्क है। आप बहू को अपने हिसाब से चलाना चाहती है और मैं इस रिश्ते में हिसाब किताब नहीं समझती। मैं तो बस ज़माने के साथ चलते हुए कामकाजी बहू के साथ सामंजस्य बिठाना चाहती हूँ। ये तभी संभव है जब बहू के साथ प्रेम से रहना, ना कि जोर ज़बरदस्ती से। दीदी आज आपकी सेहत साथ दे रही है, दिमाग काम कर रहा, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। एक न एक दिन आप भी शरीर और दिमाग से थकेगी। तब जिस बहू को आप अपने इशारे पर नचा रही, क्या मन से वो आपकी सेवा करेगी? ज़रा सोचकर देखिएगा। शिवानी जो दरवाजे के बाहर से सास और बुआ सास के बीच की वार्तालाप सुन रही थी, अचानक से कमरे में प्रवेश करते हुए कहती है, मम्मी जी ये लीजिए समोसे, बुआ जी आप भी लीजिए। वैसे आप दोनों किस हिसाब किताब की बात कर रही थी? समोसे देती हुई शिवानी बोली तो सास भावना बोल पड़ी, कुछ नहीं बेटा जी, वो मैं पूछ रही थी कि तुमने बिजली का बिल भर दिया ना, और वो दूध वाले का हिसाब किताब ज़रा एक बार देख लेना, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही थी। ठीक है मम्मी जी, बोलती हुई शिवानी अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। उसे आज मम्मी जी की बात सुन अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जो बहू को बेटे के बराबर समझते हैं।
फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।